आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी। युवाओं को बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है, जिसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए बिना ब्याज सूक्ष्म इकाइयों हेतु लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग 12.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10% मर्जीन मनी देय होगी। इसके लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक निर्धारित की गई है। 8 लाख से अधिक पात्रों के मुफ्त राशन पर संकट, लिस्ट से कट सकता है नाम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गोरखपुर में राशन कार्ड के 33 लाख से अधिक लाभार्थियों में से करीब 8 लाख के फ्री राशन पर संकट दिख रहा है। बार बार अल्टीमेटम के बाद भी कोटेदार 33 लाख लाभार्थियों में से सिर्फ 22 लाख का KYC कराने में सफल हुए हैं। विभाग भी मान रहा है कि अब बामुश्किल 3 से 4 लाख लाभार्थी ही KYC को आ सकते हैं। ऐसे में करीब 8 लाख लाभार्थियों का नाम फ्री राशन की सूची से कट सकता है। अब नए कलेवर में मिलेगी खतौनी, दर्ज होगी सबके अंश की जमीन। 28 राजस्व गांवों में शुरू हुआ कार्य। यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर है, अब खतौनी नए कलेवर में मिलेगी। इसमें हर किसी के हिस्से की जमीन दर्ज होगी। पहले खतौनी में सिर्फ दादा, पिता और बेटे का नाम होता था, लेकिन अब नाम के साथ हिस्से का भी उल्लेख होगा। इससे जमीन बेचने पर परिवार के किसी अन्य व्यक्ति की जमीन नहीं जा सकेगी। बिजली के बिल से मिला छुटकारा, दिवाली से पहले सरकार ने कर दिया यह बड़ा ऐलान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें मिलकर समय समय पर कई योजनाओं को लॉन्च करती हैं। इन योजनाओं को देश के हर वर्ग और श्रेणी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इन योजनाओं में किसानों की कर्ज माफी से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों समेत बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं शामिल है। इस बीच भारत सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई योजना और नियम लेकर आई है। इन योजनाओं से उपभोक्ताओं को बिजली की बचत और कम बिल भरने में मदद मिलेगी। यूपी के करोड़ों पशुपालकों की योगी सरकार ने कर दी मौज, अब मिलेगी 80,000 रुपए की सहायता। यूपी की सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार के लिए और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है। वैसे भी योगी सरकार अपने राज्य के विकास के लिए ऐसी कई योजनाएं चला रही है। इनमें से आज हम जिस योजना के बारे में बता रहे हैं वो है यूपी सरकार की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना। सरकार की इस योजना का उद्देश्य गायों को पालने वाले पशुपालकों को अच्छा खासा मुनाफा देना तो है ही, साथ ही इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। सफर में पसरा सन्नाटा, इस रूट की वंदे भारत को नहीं मिल रहे यात्री, क्या हो जाएगी बंद। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत का परिचालन रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर किया जा रहा है। यात्री भी अपने अपने रूटों पर वंदे भारत के चलने से काफी खुश नजर आ रहे हैं, मगर ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ रूटों पर वंदे भारत में सन्नाटा पसरा है। इन रूटों पर वंदे भारत ट्रेन यात्रियों की कमी से जूझ रही है, जिस वजह से वंदे भारत का परिचालन बंद किए जाने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधा दर्जन से अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया। हालांकि सभी रूटों पर यात्रियों की संख्या उत्साहजनक नहीं है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सिकंदराबाद नागपुर वंदे भारत ट्रेन लगभग खाली चल रही है, जिसमें 80% से अधिक सीटें खाली हैं। NTPC में नौकरी की भरमार, बस चाहिए होगी ये योग्यता, 2 लाख होगी मंथली सैलरी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है। अगर आप भी NTPC में डिप्टी मैनेजर के पदों पर काम करने के इच्छुक हैं तो आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए NTPC ने इलेक्ट्रिकल इरेक्शन, मैकेनिकल इरेक्शन, C&I इरेक्शन और सिविल कंस्ट्रक्शन के विषयों में डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लगी गोली, अस्पताल में कराए गए भर्ती। बॉलीवुड के एक्टर गोविंदा को गोली लगी है। दरअसल ये गोली उनकी ही रिवॉल्वर से लगी है। घटना सुबह करीब 5 बजे की है और वह किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गोली लगने के बाद हड़कंप मच गया। घायल गोविंदा को तुरंत CRI-TI अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जाँच में जुट गई है। लखनऊ, आगरा और कानपुर रूट पर चलेंगी वॉल्वो बसें, आसान होगा यात्रियों का सफर।
लॉकडाउन के पहले से बंद वॉल्वो बसों को फिर से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा। मुख्यालय स्तर से इसकी प्रक्रिया चल रही है। वाराणसी परिक्षेत्र से वॉल्वो बसों का संचालन लखनऊ, कानपुर, आगरा रूट पर किया जाएगा। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि 2 वॉल्वो बसें वाराणसी परिक्षेत्र को मिलनी है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को लगाएं दूध की बर्फी का भोग। नोट करें रेसिपी। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भक्त सफेद चीजों का भोग जरूर लगाते हैं। ऐसे में इस खास मौके पर आप माता को दूध से बनी बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं, जिसे घर पर बनाना बेहद आसान है। इस बार कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार, मौसम वैज्ञानिकों का ये है पूर्वानुमान। मौसम वैज्ञानिक यूपी शाही ने बताया कि 10 अक्टूबर तक तापमान बढ़ेगा। इसके बाद ठंड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। गन्ने और अन्य फसलों के लिए अच्छा सितंबर में इस बार 282 मिलीमीटर बरसात हुई है। यह सामान्य से 135% अधिक है। सामान्य रूप से सितंबर में 119 मिलीमीटर बरसात होती है। कुछ दिनों से बादल छाए लेकिन बरसात नहीं हुई। गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल जंक्शन तक चलेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। सुरक्षा के लिए बन रही 1400 किलोमीटर लंबी दीवार। कानपुर से दिल्ली और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक पहुंचना और भी जल्दी हो जाएगा। यहां पर नए साल से सेमी हाई स्पीड का संचालन हो सकता है, जिसके लिए उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले गाजियाबाद स्टेशन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक करीब 1400 किलोमीटर तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए अलग से सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। पिछले महीने तक 1070 किलोमीटर तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 330 किलोमीटर का कार्य जारी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल से सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल शुरू हो सकता है। मिट्टी की जगह एनटीपीसी की राख से बनेगा प्रयागराज रायबरेली नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। कार्य को मिलेगी गति। प्रयागराज रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में मिट्टी की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है। मंडलायुक्त ने रायबरेली के डीएम से एनटीपीसी ऊंचाहार की राख दिलाने को कहा है। राख की आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे इस प्रोजेक्ट का कार्य भी तेजी पकड़ लेगा। इस हाईवे से लखनऊ के साथ ही बरेली, मुरादाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। जल्द जारी होगा यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम। UPP.Government.in पर कर पाएंगे चेक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को किया गया था। इस परीक्षा में 32 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। एग्जाम में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को नतीजे जारी होने का इंतजार, जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट इस वीक जारी होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक UPPRPB की ओर से कोई भी अधिकारी जानकारी साझा नहीं की गई है। रिजल्ट की घोषणा होते ही अभ्यर्थी पुलिस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट UPP.Government.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकेंगे। 3 अक्टूबर से बदल जाएगी रामलला की दर्शन अवधि। आरती का समय भी बदला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामलला के दर्शन की नए समय सारणी जारी की गई है। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि अब शरद ऋतु शुरू हो रही है। ऐसे में रामलला की दर्शन अवधि में कुछ बदलाव किया गया है। रामलला की मंगला आरती जो अब तक सुबह 4 बजे होती थी, वह अब 4:30 बजे होगी। साथ ही रामलला की श्रृंगार आरती सुबह 6 बजे की बजाय 6:30 बजे होगी। दर्शन अब तक सुबह 6:30 बजे से शुरू होता था, वह अब सुबह 7 बजे शुरू होगा। नवरात्र से लेकर छठ पूजा तक प्रदेश में रहे शांति। सीएम योगी ने जारी की एडवाइजरी। सीएम ने कहा, उल्लास और उमंग का यह समय शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में बीते, इसके लिए बीट सिपाही से लेकर चौकी, थाना, जिला, रेंज, जोन, मंडल में तैनात हर अधिकारी को कोशिश करनी होगी। सीएम योगी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए सभी जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने त्योहार के माहौल में जिला स्तर पर बेहतर कानून व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा
की। नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह एक्शन में मिर्जापुर के एसपी एक और पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को किया सस्पेंड। यूपी के मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन बॉलीवुड मूवी नायक के हीरो अनिल कपूर की तरह ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने गोकशी की शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई की थी और चौकी इंचार्ज समेत 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया था। इस दौरान एसएचओ भी जांच बैठी थी। अब ताज़ा मामला ये है कि मंदिर के दान पात्र को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत के मामले में एसपी ने एक और पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस सहित 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। हैदराबाद की फ्लाइट शुरू होते ही कानपुर से 2 दिन में आए गए 642 यात्री बढ़ेंगी उड़ानें। इंडिगो ने लंबे समय के इंतजार के बाद कानपुर से हैदराबाद के लिए नई फ्लाइट शुरू की तो अप्रत्याशित ट्रैफिक मिलने लगा है। कानपुर से शुरू हुई इस 189 सीटर विमान की उड़ान में शुरुआती 2 दिन में 642 यात्री आए और गए। विमान कंपनी इसे टॉप लोड फैक्टर मान रही है। हैदराबाद के लिए इतने एयर ट्रैफिक का संकेत ट्रैफिक सर्वे में भी नहीं मिला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने बताया कि इसी तरह लोड मिलता रहा तो जल्द ही 189 सीटर हवाई सेवा को 230 क्षमता की फ्लाइट में कन्वर्ट करना होगा। दरअसल यात्री सीट का 65% लोड को भरपूर लोड माना जाता है। इस फ्लाइट में लगभग 90% यात्री लोड है। यूपी में स्कूलों के खुलने का समय बदला, अब 3 बजे होगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों और सरकारी माध्यमिक स्कूलों का समय बदल गया। अब शीतकालीन व्यवस्था के अनुसार स्कूल खोले जाने का आदेश हुआ है। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे खुलेंगे और दोपहर 3 बजे विद्यालय बंद किए जाएंगे। वहीं माध्यमिक स्कूलों में अब कक्षाएं सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक चलेंगी। आखिर आई गई जेवर एयरपोर्ट के ट्रायल की तारीख। अगले साल अप्रैल से शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 25 नवंबर 2021 को शिलान्यास किया गया था। अब 3 साल बाद एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रायल के लिए विमान उतरने जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन के साथ यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की सोमवार को हुई बैठक में ट्रायल की तारीख 30 नवंबर तय हो गई है। इसके बाद 17 अप्रैल को एयरपोर्ट के कमर्शियल संचालन की डेट तय हो गई है। ट्रायल कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने तक चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3000 प्लस पदों पर भर्ती, छठी पास भी कर सकते हैं आवेदन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में सिविल कोर्ट में भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in के माध्यम से 4 से 24 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 1 से अधिक पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्येक पद के लिए अलग से शुल्क देना होगा। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, ड्राइवर और विभिन्न ग्रुप डी पदों पर भर्ती करना है। यूपी में 23,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर की निकली भर्ती, शुरू हो गया है आवेदन। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर के 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी का बेमिसाल मौका है, जिसके लिए जिलावार आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट UPAnganwadiBharti.in पर जाकर करना है। वैकेंसी डिटेल की जानकारी भी इसी वेबसाइट पर मिलेगी। अलग अलग जिलों में निकली आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भिन्न भिन्न है। अब गोमती नदी में नहीं जाएगा नाले का गंदा पानी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर जल निगम ने बनाया प्लान। देश में जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया तब लोगों की उम्मीद जगी कि गंगा नदी को फिर से स्वच्छ किया जा सकेगा। यह उम्मीद भले ही गंगा नदी के लिए की गई हो, लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अब सुल्तानपुर जिले से बहने वाली गोमती नदी को भी स्वच्छ करने का जिम्मा जल निगम ने उठाया है, जिसके तहत STP बनाई गई है, जिससे शहर के 5 बड़े नालों से बहने वाले पानी को शोधित करके गोमती नदी में प्रवाहित किया जाएगा। यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। यहाँ हजारों युवाओं को बड़ी कंपनियों में मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए हर जिले में रोजगार मेले का आयोजन करा रही है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी 4 अक्टूबर को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में करीब 1000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है, जहाँ अलग अलग सेक्टर में सभी को नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। यह मेला मिर्जापुर सेवा योजना कार्यालय की ओर से कराया जा रहा है।
नवरात्र से यूपी में दौड़ेगी विकास एक्सप्रेस। गांव शहरों की रोड गलियां होंगी चमाचम। सीएम योगी ने 15 दिन में ये करने को कहा। प्रदेश में मजरे से लेकर हर ग्राम पंचायत, कस्बे, टाउन एरिया, नगर और महानगर में बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों, विधायकों से अपने क्षेत्र में नई सड़क, बाईपास अथवा पुल पुलिया के निर्माण और पुराने की मरम्मत के लिए अगले 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। नवरात्र से प्रदेश के विकास को रफ्तार देने की तैयारी हो रही। यूपी के छोटे शहरों में भी ले सकेंगे सिनेमा का आनंद। योगी सरकार ले आई प्रोत्साहन नीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए नई प्रोत्साहन नीति शुरू की है। इसके तहत जिलों में मल्टीप्लेक्स खोलने पर 5 साल तक 100% SGST अनुदान दिया जाएगा। बंद सिनेमा घरों को फिर से खोलने और संचालित सिनेमा घरों के पुनर्निर्माण पर भी अनुदान मिलेगा। यह योजना 5 साल के लिए लागू होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।